एक जंगल में गोलू नाम का कबूतर अपनी बेटी चिंकी के साथ रहता था। जब चिंकी बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। चिंकी को माँ का प्यार मिले इसीलिए गोलू कबूतर दूसरी शादी करके रानो चिड़िया को घर ले आया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही समय बाद रानो चिड़िया का चिंकी के प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है और वह उस पर अत्याचार करने शुरू कर देती है। अरे ओ महारानी, रसोई में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, उन्हें क्या तेरा बाप साफ करेगा? जा जाकर बर्तन साफ कर और झाड़ू पोछा भी करना है। पर माँ, मैं इतना सारा काम अकेली कैसे करूँगी? मेरा मतलब अगर झाड़ू पोछा आप कर लेती। अच्छा जी, नौकरानी हूँ ना मैं तो इस घर की, जो झाड़ू पोछा करूँ? अरे तेरी माँ खुद तो मर गई और तुझे मेरे गले बांध दिया। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर काम पर लग जा। यह कहानी हर रोज की थी। जैसे ही गोलू कबूतर काम पर निकल जाता, रानो चिंकी से सारा काम करवाती। अपनी सौतेली माँ के डर से चिंकी अपने पापा से कुछ नहीं कह पाती। मैं सोच रहा था कि मैं चिंकी का एडमिशन किसी अच्छे से स्कूल में करवा देता हूँ। अगर चिंकी पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट लाएगी तो उसे आगे भी पढ़ा देंगे। तुम क्या कहती हो इस बारे में? गोलू कबूतर की यह बात सुनकर रानो सोच में पड़ जाती है। अगर चिंकी स्कूल जाने लगी तो सारा काम उसे करना पड़ेगा। इसीलिए उसने गोलू से कहा, गोलू जी, अभी तो हमारी चिंकी बहुत छोटी है। मैं तो कहती हूँ हम अगले साल उसकी एडमिशन करवा देंगे। अभी से क्यों उस बेचारी को पढ़ाई लिखाई की टेंशन देनी है? शायद तुम ठीक कह रही हो रानो। हमें चिंकी का एडमिशन इतनी जल्दी नहीं कराना चाहिए। चलो फिर अगले साल देख लेंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन चिंकी की सौतेली माँ ने कहा, ए चिंकी, घर में बिल्कुल पानी नहीं, जा जाकर नदी से पानी भर के ला। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी कर, अभी आके तुम्हें घर का सारा काम भी करना है। चिंकी एक मटका लेकर नदी पर पानी लेने चली जाती है। वह नदी से पानी भरकर लौट रही थी कि तभी उसे कालू कौवा और रंगीलो कौवी मिलते हैं। वह उनके पास रुक जाती है। अरे चिंकी बेटा, कैसी है तू? और ये क्या, तुम पानी लेकर जा रही हो? और वो रानो क्या कर रही है? वो नहीं आई पानी लेने? रंगीलो कौवी की यह बात सुनकर चिंकी ने कहा, चाची, वो बहुत बुरी है। वो मुझसे बहुत काम करवाती है और उन्होंने ही मुझे यहाँ पानी लेने भी भेजा है। क्या? अरे मैंने कभी नहीं सोचा था वो गधेड़ी रानो ऐसी निकलेगी। शक्ल से तो बहुत भोली लगती है। हाय रे, ये क्या हाल कर दिया उसने चिंकी का। हाँ रंगीलो, तुम सही कह रही हो। आखिर चिंकी के साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है? और चिंकी बेटा, क्या तुमने ये बात गोलू कबूतर को बताई? वो कुछ क्यों नहीं करता? नहीं चाचा जी, पापा को इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे चिंकी बेटा, उस चुड़ैल को माँ मत कहो। माँ ऐसी नहीं होती जैसी वो है। अच्छा ठीक है चाची, अभी मैं चलती हूँ, वरना वो मुझे बहुत मारेंगी कि इतना टाइम क्यों लगा दिया और अभी मुझे घर का सारा काम भी करना है। अरे चिंकी बेटा,
तू बिल्कुल चिंता मत करना, हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। अब मैं उस रानो को और अत्याचार करने नहीं दूंगी। दूसरे ही दिन रंगीलो कौवी और कालू कौवा गोलू कबूतर से मिलते हैं और उससे रानो के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि वह चिंकी पर कितने अत्याचार करती है। मैं तुम दोनों का कैसे यकीन कर लूं कि तुम सच कह रहे हो। गोलू कबूतर का कौवा और कौवी से पहले झगड़ा हो गया था, इसीलिए वह उन पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्योंकि वह ये सोच रहा था कि ये दोनों उसके घर में लड़ाई करवाना चाहते हैं। अरे भगवान ने तुझ में दिमाग के नाम पर घास भर दी थी क्या? हम क्यों झूठ बोलेंगे? चल तू हमारे साथ चल, हम तुम्हें सारी सच्चाई तुम्हारी आंखों से दिखाते हैं। दूसरी तरफ रानो चिंकी से घर के सारे काम करवा रही थी। गोलू कबूतर, रंगीलो और कालू कौवा तीनों खिड़की से सब देखने लगते हैं। तभी रानो चिड़िया चिंकी से कहती है, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाना, घर का इतना सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा। यह सुनकर गोलू कबूतर आग बबूला हो जाता है और घर के अंदर आ जाता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी बेटी के साथ ये सब करती हो। अरे मैंने तुमसे शादी इसका ख्याल रखने के लिए की थी और तुम इस पर ही अत्याचार कर रही हो। अब तुम इस घर में एक पल नहीं रहोगी। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अरे गोलू जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं आगे से चिंकी के साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रानो चिड़िया उन सब से बहुत माफ़ी मांगती है, लेकिन अब गोलू कबूतर को उस पर ज़रा सा भी यकीन नहीं था और वह उसे घर से निकाल देता है। और फिर गोलू कबूतर और चिंकी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं।